को छूना है। और कई बार मसीही विश्वासियों में ये सवाल भी उठता है कि क्या मसीही विश्वासियों को पुलिस में नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो वकील बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर हम कहें बॉर्डर पे जाकर आर्मी में भर्ती होना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो हिंसा है वो काफ़ी है। लोगों को दंड देना, लोगों को टॉर्चर करना, और बॉर्डर पे तो सीधा गोली चलाते हैं और सामने वाला उससे मर भी जाता है। तो यहां सवाल उठता है कि क्या एक मसीह विश्वासी के लिए यह करना सही है? तो जवाब मिलता है कि हां, क्योंकि पर्सनली रूप से करने की इजाजत नहीं है। हम किसी को पर्सनली रूप से अपना पलटा लेकर के किसी को गोली मार दें, जान से मार दें, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक रूप से कार्य होता है वो सामाजिक रूप से उसका प्रभाव डालता है। यदि कोई अपराधी हमारे देश में कोई अपराधी है, मान लीजिए कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी ने डकैती कर दिया, बलात्कार कर दिया, यदि उसे सजा नहीं दी जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? जो ठट्टा करने वाले हैं, जो बहुत क्रोधी हैं, बड़े क्रोधी हैं, वो क्या करेंगे? उनको भी छूट मिल जाएगी, हम भी बच जाएंगे, और वो उस तरीके की कार्य करते रहेंगे और समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अलग बात है। कानून व्यवस्था के लिए जो बाइबल है वो मना नहीं करता, बॉर्डर पे जाने के लिए जो है बाइबल मना नहीं करता, ना ही इनकी नौकरियों के लिए मना करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के समय में हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पलटन का सूबेदार था, यानी कि एक सेना का अधिकारी था। वो प्रभु के पास अपने दास की चंगाई के लिए आता है और प्रभु से कहता कि जैसे मैं अपने दास लोगों को कहता हूँ वो सब काम पूरे हो जाते हैं, तो यहीं से कमांड कर दे, वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो वहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं तेरे लिए ये काम नहीं करूंगा, तू सेना में भर्ती है और तू सेना में है और लोगों के साथ जंग करता है और तू लोगों को मारता है, ऐसा नहीं है। और कुर्नेलियस के विषय में देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कुर्नेलियस हम प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो भी एक पलटन का सूबेदार है, यानी कि वो भी एक सेना का अधिकारी है, और वो पवित्र आत्मा को पाता है, वो मसीह विश्वासी बनता है। तो पर्सनल किसी से बदला नहीं लेना, पर्सनली किसी के साथ गलत और अहिंसा का जो है व्यवहार नहीं करना, लेकिन कानून व्यवस्था में और देश की सुरक्षा में ये बातें बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं जो आर्मी में जो लोग हैं जो किसी को गोली मार देते हैं, तो क्या वो सही होगा? क्या वो हत्या में नहीं आएगा? तो उसका जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि भारत देश में सभी जो नागरिक है वो सब विश्वासी बन जाएं और पक्के विश्वासी बन जाएं, और कोई भी सेना में भर्ती ना हो और सेना ही ना रहे, यह सोचकर कि हम अगर सेना में भर्ती होंगे तो वहां सामने वाले व्यक्ति को गोली मारेंगे तो वह हत्या में आ जाएगा। कोई भी सेना में भर्ती ना हो तो भारत देश में कोई सेना ही नहीं होगी। लेकिन क्या हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, क्या वो मसीह विश्वासी हैं? वो तो नहीं है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है और दूसरे देश हैं, क्या वो विश्वासी हैं? क्या इस बात की गारंटी है कि वो हमला नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं। वो देश हम पर हमला करेंगे तो ये केवल एक सुरक्षा के लिए है, ताकि हम किसी दूसरे देश के गुलाम ना बन जाएं, दूसरी सभ्यता के गुलाम ना बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी अहिंसा के चलते अपने लोगों को किसी विपत्ति में डाल दें। तो ये केवल सुरक्षा के लिए है। पुलिस की नौकरी कानून व्यवस्था के लिए है, वो भी जरूरी है। लेकिन इन सब बातों के बीच में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। हमें परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातों को इन दोनों नौकरियों में भी लेके चलना है। इंसानियत को भी नहीं भूलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी नहीं भूलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों को मिलाकर के यह संदेश मिलता है कि कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। जो गंभीर किस्म के अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के अपराधी क्यों ना हो, उस देश का कानून उसे सजा दे, ताकि जो भोले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उससे वो सबक पा सकें और सबक पा करके उस काम से दूर बने रहें। तो आज